स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कोविड-19 के कारण जो अपने स्कूल है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, इसलिए हमें अभी ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें लेसन 1 में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, भगवान मुझे सुनना सिखाइए। What is more important, to speak effectively or to listen attentively? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? Effectively means प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना, या listen attentively या फिर ध्यान लगा के सुनना। इसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? Whom should we listen to? हमें किसे सुनना है, किसे सुनना चाहिए? And how, और कैसे? इस बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, भगवान मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीब हैं। माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, मेरा परिवार, मेरे मित्र, माई कोवर्कर्स, और मेरे साथ कार्य करने वाले। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, और मुझे सहायता कीजिए कि मैं जागरूक हो सकूं। No matter what words I hear, इसका कोई भी महत्व नहीं है कि मैं किन शब्दों को सुनता हूं या क्या सुनता हूं। The message is, अपना मैसेज या संदेश ये होना चाहिए, संदेश ये होना चाहिए कि accept the person I am, listen to me, कि मैं जिस प्रकार से हूं मुझे उसी प्रकार से स्वीकार किया जाना चाहिए और मुझे सुने। मैं जैसा हूं वैसा, मतलब मुझे बदल के स्वीकार नहीं करना है, जैसा हूं वैसा ही। Teach me to listen, Lord, to those far from me. हे भगवान मुझे सुनना सिखाइए। To those far from me, जो मुझसे दूर हैं। The whisper of the hopeless, hopeless मतलब जिनकी आशाएं टूट चुकी हैं, ऐसे लोगों की जो धीमी आवाज है वो मुझे सुनना सिखाइए। The plea of the forgotten, जो भूले हुए लोग हैं, समाज के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, उनकी जो व्यथा है, प्ली मीन्स व्यथा, उस व्यथा को मुझे सुनना सिखाइए। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, और सताए हुए जो लोग हैं उनकी चिल्लाने की, चीखने की, बिलखने की आवाज मुझे सुनना सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे अपनी आवाज को सुनना सिखाइए, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और मेरी सहायता कीजिए कि मैं कम डरा रहूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और मेरे मन के अंदर, मेरे आंतरिक आत्मा में, जो मन के अंदर गहराई में जो आवाज है, मैं उस पर विश्वास कर सकूं, भरोसा कर सकूं, ऐसा मुझे सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, हे भगवान मुझे अपनी आवाज को आप सुनना सिखाइए। अंत में पोएट बोल रहे अपनी आवाज मतलब भगवान की आवाज को सुनना सिखाइए। इन बिजीनेस एंड इन बॉर्डर, चाहे मैं व्यस्त रहूं या फिर मैं फ्री रहूं, खाली रहूं, चाहे व्यस्त रहूं या मैं खाली रहूं। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, मुझे कोई संदेह हो या फिर मुझे कोई संदेह ना हो, निसंदेह रहूं या फिर संदेह में रहूं। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, चाहे मैं नॉइस शोरगुल में रहूं या फिर शांत वातावरण में रहूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनना सिखाइए। तो बेसिकली इस पोयम के माध्यम से पोएट ये कहना चाहता है कि हमें अपने सुनने की जो क्षमता है, मतलब कि लोगों की बातों को सुनना है, उसमें से सबसे पहले अपने करीबी जो है, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने साथ कार्य करने वाले, उनकी आवाज़ों को सुनना है। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, मतलब कि राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि जो सताए हुए लोग हैं, व्यथित हैं, उनकी चीखने कराहने की आवाज़ को हमें सुनना सीखना है। उसके बाद अपने खुद की आवाज़ को सुनने सीखने के लिए पोएट बोल रहा है। उसके बाद सबसे अंत में भगवान की जो आवाज है उसे सुनने के लिए पोएट बोल रहा है। दैट्स ऑल, आपका लेसन 1 इसमें कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने लेसन 1 पढ़ा। अब इसके बाद आपके ग्रुप में कुछ फोटोज जो है आपको वो डाउनलोड होने के लिए मिल जाएंगी, मीन्स जो लिखने वाला पोर्शन है वो आपको। उसके बाद वो क्वेश्चंस में जो भी दिक्कत है आप
वन बाय वन आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। थैंक यू।